Good morning, class. Today we are going to discuss about वेब टेक्नोलॉजी। आज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि वेब टेक्नोलॉजी में हम लोगों का जो टॉपिक था वो HTML की बात है। बेसिक्स हम लोगों ने जान चुके हैं कि क्या होता है। आज हम लोग HTML कॉमन कंट्रोल टैग्स की बात करेंगे। वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग को HTML टैग्स की बात करें। आप लोग को मैंने बताया था टैग पर काम करता है। एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। चाहे आप कोई भी टैग लिखें तो उसका स्टार्टिंग का होना और एंडिंग का होना किसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं? जो ब्रैकेट है, मैंने आप लोगों को बताया था, उसको बहुत अच्छा नाम से उसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। मैं इसको जरा देख ले रहा हूँ, उसको किस नाम से कहेंगे। यह सामान्य रूप से अगर उसको हम लोग कहें एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको। इसे व्हाट वी विल स्पीक एंगल ब्रैकेट्स। ये हमारा जो है क्या होता है, एंगल ब्रैकेट्स होता है। तो ये क्या है, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट्स है। और जो बंद होगा तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या है आपका मिस्टर विकास, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, इन चीजों को गहराई से समझिएगा। ये ब्रैकेट्स की चर्चा हम लोगों ने किया था HTML के लिए बात में अगर क्या। और जो आप टैग लिखते हैं इसी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप टैग लिखते हैं। मान लीजिए सपोज आपने लिखा टाइटल, तो यहाँ पे आपने टाइटल लिखा और मैंने ये भी बताया था कि कैपिटल और स्मॉल का होना HTML में कोई मायने नहीं, क्योंकि यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहता है कि कैपिटल और स्मॉल कोई मायने नहीं मेरे लिए, आप टी कैपिटल में लिखिए और ये स्मॉल में कीजिए, लेकिन मायने क्या है, टैग मायने है, क्योंकि वह टैग डिफाइन है। उस टैग का वही काम। अगर टाइटल हमने दिया, अब मैंने लिखा माय नेम इज विकास, आई एम नॉट टेररिस्ट, माय नेम इज विकास, तो ये क्या है, टाइटल हो गया। तब इस टाइटल को आप क्लोज करेंगे ना क्लास, यस या नो? तो क्लोज कैसे करेंगे, हियर यू विल राइट फॉरवर्ड स्लैश इनसाइड एंगल के नीचे रखिए, यस या नो, जो हमारा है। देखिए आप, एंगल ब्रैकेट्स टाइटल। अब यहाँ पे हम कैपिटल में लिखते हैं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं। आपने चूंकि ऑलरेडी पता चाहिए प्रोग्रामिंग नहीं स्क्रिप्टिंग है, और स्क्रिप्टिंग सिर्फ टैग पे काम करता है। टैग का सही डिफाइन होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत यहाँ तक आई? और देखिए क्लास, मैं आपको जो लेक्चर नोट्स देता हूँ, नो डाउट वो बहुत ही काफी मेहनत और बहुत प्रयास से तैयार होता है, काफी मशक्कत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं होता है। तो आप लोगों से प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube या इधर उधर पे मत जाइए। जो आप लोगों को मैंने दिया है उस टैग को पूरा कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। देखिए यहाँ लेक्चर में मैंने कितनी चीजों को बड़ी गहराई से लिखा है। HTML इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर वेब पेज। HTML क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, समूह है। किस चीज के लिए, वेब पेज के लिए। अगर मकान बनाना है, घर बनाना है तो ईंट चाहिए ना, तो वेबसाइट बनाना है तो क्या चाहिए, टैग चाहिए HTML का। और HTML इज अ फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, दैट टेल्स, जो बतलाता है किसको, कंप्यूटर को, हाउ टू डिस्प्ले, कैसे डिस्प्ले होगा, क्या, वेब पेज। या डॉक्यूमेंट्स देमसेल्व्स आर प्लेन टेक्स्ट फाइल। या डॉक्यूमेंट हम जो जहाँ लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, सिंपल नोटपैड पे लिखते हैं, बट किसके साथ, टैग के साथ। वह टैग क्या है, एक तरह का स्पेशल टैग है
जो रिजर्व होता है, हर टैग का एक स्पेसिफिक टास्क है, एक एक्शन है। अगर टाइटल लिखे तो उसका काम क्या है, टाइटल करना। अगर बीजी किए, अगर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बीजी कर दिए तो बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। IMG SRS लिख दिए तो इमेज को इंपोर्ट कर सकते हो। वो सारे टैग्स की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला पॉइंट, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML5 इज अ टेक्स्ट फाइल, पहले बता चुके, और आप लोगों से मैंने चर्चा भी किया था, और चर्चा के साथ परिचर्चा भी हुई थी कि HTML फाइल को जरूरी नहीं है कि विकास .html लिख सकते हैं। क्या विकास .html की जगह पे अगर आप लिख दिए विक्की .html तो नहीं काम करेगा क्या? ये जरूरी नहीं है .html हो या .html, बहुत गहराई की चीज है, दोनों लिखेंगे वो काम करेगा, बट .html होना चाहिए, वही चीज कहा जा रहा है। फिर आते हैं अब एक टैग्स की बात करेंगे हम लोग, जो मैंने आपको बता चुका हूं। जैसे जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, उस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर कौन सा टैग का क्या एक्शन है, जब तक एक्शन नहीं पता चलेगा तब तक आप कोडिंग कैसे करेंगे, मार्कअप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? अगर हम इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जाने ही नहीं कि बीजी का क्या काम है, तब तक आप यूज कर लीजिएगा क्या? नहीं कर सकते। तो पहले इस एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इस टैग को तो जानना पड़ेगा ही। कैसे, देखिए, एक एक टैग की चर्चा करेंगे। जब भी आप HTML लिखते हैं तो याद रखिएगा, पहला आपको जो टैग लिखना पड़ता है उस टैग का नाम क्या है, मिस्टर अने डॉक टैग, यानी डॉक्यूमेंट टैग। ये क्या करता है, दिस टैग, यह टैग परिभाषित करता है, बतलाता है क्या चीज, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML का वर्जन क्या है, और HTML क्या है जो आप लिख रहे हैं। अगर आप HTML लिखेंगे नहीं तो नोटपैड समझेगा क्या वो पेज बनना क्या है? तो नोटपैड है, मान लीजिए अगर ये टेक्स्ट लिए, हमारे पास ये नोटपैड है, ये नोटपैड को थोड़े पता है कि HTML है कि जावा है कि VB है कि क्या है कि पाइथन है। तो इसको बतलाने और समझाने के लिए हमें HTML और डॉक टाइप को डिफाइन करना होगा, तभी तो यह पेज HTML में कन्वर्ट होगा। अगर आप डायरेक्ट लिख दिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया टाइटल, HTLE, और मैंने कर दिया, यहाँ पे आप लिख दिए पिट्स वेलकम टू यू इन पिट्स। अब देखिए, इसको हम क्लोज भी करते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है, क्या सर जहां पे हम टैग लिखे हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो टैग लिखे, क्या वहीं पे क्लोज करना है, नीचे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिए, है ना, इससे कोई लेना देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग थोड़े है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग थोड़े है कि सिंटेक्स का पैटर्न है। अब देखिए, अब इसको आप कंपाइल रन कराएंगे तो ये क्या वेब पेज बनेगा? कैसे बन जाएगा, कैसे बनेगा? ना तो एक्सटेंशन सेव किए, ना HTML लिखे। चलिए सेव कर लेते हैं, वो भी करके देख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा विक्की अने .html, देख लेते हैं, चीज देखने की चीज। अब देख लेते हैं बन क्या आ गया, लेकिन देखते हैं वो चीजें बन के आएगी। गहराई से समझिएगा, क्योंकि एक्सटेंशन ले लिया ना, लेकिन किससे एक्सटेंशन ले लिया, क्या आपने फाइल को भी सेव कर दिया ना डॉट। अगर .html लिखे ही नहीं तो क्या रन कर जाएगा क्या? तो सिंपल आपका नोटपैड है। समझ में आया कि नहीं, यस या नो? अब नेक्स्ट, हेड। हेड क्या करता है, दिस टैग रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट हेडर बताता है।
टाइटल क्या करता है, अभी बता चुके हैं, टाइटल बताता है। बॉडी क्या करता है, दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स बॉडी विच कीप्स अदर एचटीएमएल टैग, जो दूसरे एचटीएमएल टैग को रखता है। पी क्या करता है, पैराग्राफ को बताता है। पी टैग क्या करेगा, पैराग्राफ को बताएगा। H1 से लेकर H6 क्या करेगा, हेडर 1 से लेकर हेडर 6 बताएगा। बी आर टैग सिंगल लाइन ब्रेक। HR डिफाइन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एपस्ट्रॉफ है, विस्मयबोधक चिन्ह इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, डिफाइन अ कमेंट्स। अब इस सारे टैग्स को हम लोग प्रोग्राम से करके प्रैक्टिकली देख लेंगे तो ज्यादा यथार्थ रूप से समझ पाएंगे। देखिए प्रोग्राम, अब एक एक टैग को लेते हैं। पहला देखिए, आप लिखिए H1, मैंने यहाँ पे लिखा H1 My name is Khan. My name is Khan. H2, उसके आगे का वर्ड नहीं लिखना। फिर H2, अब क्या कीजिए ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़े, विकास का तरीका इस्तेमाल कर लीजिए। विकास कुमार, क्लियर है? आर यू स्लीपिंग? ध्यान दीजिए, सो लीजिएगा, बस टैग कंप्लीट हो जाएगा। H1, फिर देन H2, फिर H3, H4, H5, H6, H2, H3, H4, H5। अब देखते हैं इसको कंपाइल करा के। देखिए हर एक से थोड़ा कटते हुए आ रहा है कि नहीं, स्मॉल तो है ही। आप देखिए साइज भी तो कम रहा है ना, पहले से कितना कटा, 2, फिर कितना कटा, 1, एक एक करके सब कट रहा है कि नहीं। ऊपर देखिए पूरा लेटर आया आउटपुट में। फिर देखिए यहाँ पर कितना AM छूटा है, मान लेटर हटा नहीं, 2 स्पेस कमा ना, मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर इसमें स्पेस कमा, ये यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन यह कितना तक आया यहाँ, हाँ। अब फिर देखिए यहाँ तक आया, कम भी रहा है ना, सब स्क्रिप्ट में हो रहा है। समझ में आ गया चलिए। देन पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग क्या करता है, डिफाइन करता है लेफ्ट अलाइनमेंट, लाइन अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखते हैं। अगर आपने लिख दिया पी दिस और फिर लिख दिए इज अ पारा, जो भी आप लिखें विथ ब्रैकेट्स, तो आप काम करें। बता दें, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। आई एम टेलिंग, मैं आपको करके बता रहा हूँ। टैग को हम देख लेंगे, कौन सा टैग ऊपर चलते हैं, पी, ठीक। पी अलाइन विकास, ध्यान दीजिए, पी अलाइन लेफ्ट। तो अब क्या है, लेफ्ट की बात हुई है, तो इस टैग को तो रहने दीजिए, या इसको हटा दें, ये तो करा ही दिए हैं, इसको हटा देते हैं, नया टैग ले लेते। What we will do here, we will write, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, P स्पेस और फिर
अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। कैपिटल स्मॉल का कोई प्रॉब्लम है अनिकेत? नहीं। पी अलाइन लेफ्ट। माय नेम इज अनिकेत। माय नेम इज अनिकेत। यस या नो? तो क्या क्लोजिंग नहीं करेंगे एंगल ब्रैकेट्स को? ऑफ कोर्स। तो क्या पी अलाइन टेक्स्ट लिखेंगे? नहीं, ओनली वी विल राइट पी। कैपिटल में लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा विकास कुमार? फिर अगेन पी अलाइन, पी राइट। विकास लिख सकते हैं कि नहीं? माय नेम इज अनिकेत। आई एम माय नेम इज अनिकेत। I want to become model। ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या बनना चाहते हैं? मॉडल बनना चाहते हैं। फिर देन अब सेंटर का पी अलाइन सेंटर। यस या नो? कैन वी राइट और नॉट? I am hero। I am hero and I want to become model। So here, there, we can say P align tag and close। देखते हैं सेंटर में आई एम हीरो बन के आता है कि नहीं इनका। ये हीरो कितना है? आ गया। माय नेम इज अनिकेत। लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर आई एम, बोल दीजिए, हीरो। राइट अलाइनमेंट मॉडल। अब बनना चाहते हैं कि नहीं वो तो आपका व्यक्तिगत कारण है। समझ में आ गया टैग? इसको आप लोग प्रैक्टिकली कर लेंगे। फिर देन पूछिए। कहाँ? कोई जरूरत नहीं जरूरत है। देखिए बिल्कुल बात। आई एम सो हैप्पी यू आर आस्किंग सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मतलब आप अब कर रहे हैं, हमने एक्सटीएल एक्सटेंशन कर दिया है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? नीचे ऊपर इसलिए कि टैग नीचे ऊपर लिखे हैं। देखिए आपके सामने भी मैं करके बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। यस या नो? यही तो प्रोग्राम है, यही तो है वेब टेक्नोलॉजी। कुछ दिक्कत नहीं है। आप कुछ आते हैं ना एक लाइन में, आप रुकिए ना। देखिए क्या विकास ऐसे नहीं लिख सकते हैं? विकास कुमार, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए देखिए प्रोग्राम इसको प्रैक्टिकली जब तक करेंगे नहीं, अब मतलब समझ में आया? ऊपर नीचे का मायने नहीं है, किसका मायने है? टैग। अब टैग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। यस या नो? यही कहना चाह रहा है कि ऊपर नीचे लिखने से, सॉरी डॉट नेट हो गया, ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क विकास नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कहाँ पे? आप जहाँ ये बाई चांस खुल गया, डॉट नेट खुल चुका है, बट हम लोग चलेंगे अपने नोटपैड पे। ऐसे आप लोगों के लिए मैं ड्रीम वेवर कर दूंगा। ड्रीम वेवर से वेब टेक्नोलॉजी को कर पाना थोड़ा संभव होता है, आसान हो जाता है। ऐसे दुनिया का हर प्रोग्रामिंग नोटपैड में
अनिकेत, किया जा सकता लेकिन जानकारी हो तो लीजिए लेफ्ट कर दो। यही कहना चाहते हैं ना आप? लीजिए। विकास, कोई दिक्कत? बिल्कुल आएगा। एक साइड लेफ्ट में आ गया, अब एक रो में आ जाए। इसको क्या कीजिए, एक रो में आए, इसके लिए एक तरीका है। हेयर, देयर, सबका क्लोजिंग यहाँ नहीं कीजिए, सबका लास्ट क्लोजिंग। विकास, कोई दिक्कत? ये सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखने की चीज है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सब प्रैक्टिकल चीज है, थियोरेटिकली तो है नहीं ना। आप एक एक कंपाइल कराइए, देखिए क्या हो सकता है, कुछ फर्क। हमें ध्यान नहीं है, एक बार देख लेना। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, ये सारी चीज प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पैराग्राफ समझ में आ गया। लाइन ब्रेक। Here, the line break, a BR tag is used when we want to start a new line, but don't want to start a new paragraph. That is, this tag forces a line break wherever you place. That is similar to a single spacing in a document. Yes या no? कब, जब, तब हम इसको क्या करना चाहेंगे? ब्रेक करना चाहेंगे। हाउ? लुक एट, अगर हमने लिखा एक लाइन में, तीन तीन लाइन में, हियर वी आर गोइंग टू राइट, क्या लिखने जा रहे हैं? सब हटाइए। आपने लिखा पी, माई नेम इज अनिकेत, माई नेम इज अनिकेत, आई एम हीरो, माई नेम इज अनिकेत, आई एम क्यूट, आई लव जिम। ये बात है कि नहीं? मैं आपकी फीलिंग को जानता हूं। विकास आल्सो, विकास इज ऑफ, बट अनिकेत ये कन्फर्मली है कि जिम से लव करते हैं, इनको जिम से बहुत अफेक्शन है, बहुत जुड़ा लगाव। तो हेयर क्या करेंगे? बी आर टैग लगा दीजिए, देखिए क्या कमाल होगा। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे आता है एक लाइन में ना। अब कितने लाइन में आएगा ये? हाँ, वेरी गुड। विकास, यस या नो? विकास कहेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ छूट गया ब्रेक।
क्या देना जरूरी नहीं है, बी आर, ब्रेक नहीं लिखेंगे, बी आर टैग। अब देखिए यहाँ पे हेयर वी विल सी, हेयर वी विल सी, यहाँ पे बंद क्यों कर दिए इसको, अनिकेत को थोड़े लिखना था ब्रैकेट में, यहाँ पे बी आर, क्योंकि एक जगह एक को कॉपी कर लेते हैं, उसी से इधर से उधर हो जाता है। अब सही है, अब सबके बीच में कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अने कोई दिक्कत? हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं। अब क्या है, हेयर वी कैन सी एंड वी कैन कैच। अब कंपाइल करा कर देखेंगे तो पहले तब क्लोज कर दे तब ना। क्या वन टाइम अगर टैग को लिख देंगे तो सभी टैग को कर लेगा क्लोज? सोच के बताइएगा, बहुत विचारणीय प्रश्न है। नहीं समझे प्रश्न? प्रश्न ये है कि अगर मैंने बी आर कितने टाइम्स डिफाइन किया, 1 2, यहाँ पे देखिए क्लास कितने टाइम्स डिफाइन किए, 1 1 2 3 4, तो क्या ब्रेक तो क्लोज नहीं, 4 टाइम्स लिखना होगा? सिर्फ पैराग्राफ क्लोज होगा, ब्रेक नहीं होगा, ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर हम पैराग्राफ 4 टाइम्स ले ले तो क्या 4 टाइम्स भी लिखना होगा? So he is intelligent. कंपाइल रन। अब आप लोग भी इसी तरह से सबको कंपाइल कराइए, रन कराइए, तब जाके होगा। आ गया? माय नेम इज अनिकेत, ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हो गया ना एक एक लाइन में, आई लव जिम, लेकिन आई लव जिम तो नहीं हुआ, मैंने वहां टैग लगाया ही नहीं, तो होगा कैसे? हाँ, अब वहां पे लगा दीजिए, देखिए टैग हो जाएगा। आर यू फीलिंग बेटर? वेरी गुड। तब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए सिर्फ विकास समझेंगे तो हम खुश नहीं होते हैं। मेरे लिए मेरा प्रत्येक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर नए चैलेंजेस को सीखे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। विकास तो अपने लिए सीखेंगे, आप अपने लिए सीखिएगा, है कि नहीं? इसलिए और ये आपका कंफर्म कब होगा? तब जब आप इसको प्रैक्टिकली रन कराएंगे, कंपाइल कराएंगे। क्योंकि थ्योरी पेपर तो नहीं है ना, इसे पे स्पीच देने से काम चल जाएगा क्या? फिर देन वी कैन सी एंड हियर वी कैन डिफाइन दिस। So here I have written all the codes, so you are saying and like this. देखिए आ गया कि नहीं? My name is Aniket, I love you. क्लियर है? आई थिंक क्लास आप लोग समझ गए होंगे। अब अमूमन हम लोगों ने सारे टैग की चर्चा भी कर ली। ओरिजेंटल टैग है, देखिए यहाँ पे ओरिजेंटल रूल टैग है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे क्या होता है, आप कितना % उसको चाहते हैं वो टेक्स्ट लाइनिंग बन के आए, होता है ना, तो आप कर सकते हैं। असाइनमेंट क्या है कि बहुत सारे कुछ और HTML टैग्स की बात हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग के सामने पहले है अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर है ऑर्डर्ड लिस्ट और फिर है डेफिनेशन लिस्ट। इन तीनों लिस्टों की चर्चा और परिचर्चा जो होगी, और प्रैक्टिकली इस चीज़ों को करना कि अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो कैसे दिखेगा, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो कैसे आउटपुट आएगा, और अगर डिफिनीशन लिस्ट है तो किस तरह से आउटपुट आएंगे। दैट इज वी कैन से दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव no special order or sequence, that is created by the HTML which tag, UL tag। कौन से टैग से होता है? UL। कौन से टैग से होता है? UL। क्या होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे आप कोडिंग आपके सामने दिख रहा हो। अब कीजिए, हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया
एक लिस्ट मैंने बनाया तो इसकी कोडिंग कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। लिस्ट का मतलब क्या होगा? अव्यवस्थित रखना, जैसे 5 चॉकलेट आया, 5 मान लीजिए मिठाई लाए, तो मिठाई में थोड़े ऑर्डर अनऑर्डर होगा। विकास के सामने जो आएगा पहले गपक से मुंह में रख लेंगे, है कि नहीं? थोड़े देखिएगा कि ऑर्डर में है कि अनऑर्डर में। अब मिठाई का डब्बा आ गया तो विकास ऑर्डर देखेंगे कि अनऑर्डर देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, सीधा कैच करेंगे, मुंह में रख लेंगे। समझ में? अब एग्जाम्पल देख कर बता देते हैं कैसे। अब आ जाइए, लेट वी विल सी कोडिंग देखते हैं। डॉग टाइप, इसकी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख देते हैं तो हाँ। देखिए, अब कोई हवाई चप्पल पहन के आए तो थोड़ी मना है, लेकिन शूज पहन के प्रॉपर फॉर्मल में आए तो आपकी पर्सनालिटी के लिए। इसलिए कोडिंग में किसी तरह का डिफाइनिंग करने से आपके फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बेहतर माना जाता है। जब आप नंबर ऑफ टैग्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जरूरत है। डॉग टाइप, इसको क्या बोलते हैं? इस ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट को स्टार्टिंग ब्रैकेट एंगल, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट, उसका एंगल। विकास आज तक नहीं जानते थे, आप पूरा टैग यूज कर लिए थे। आप ऐसा नहीं कीजिएगा, हर चीज को तोड़ तोड़ के गहराई से समझिएगा। डॉग टाइप, स्टार्टिंग एंगल टैग, एंगुलर भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेड, एचटीएमएल लिखे है ना? मेरे लेक्चर नोट्स में यही तो खासियत, कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे खेत में आपको चलाना पड़ेगा अपना, यहाँ पे बना बनाया नहीं रहता है, तो यहाँ पे जिम में करना पड़ेगा। यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट हम बंद करते हैं। आप कर लीजिएगा, हमारा लेक्चर नोट्स में अगर आपसे कॉपी हो जाएगा तो मैं मान लूंगा। आप करके बताइए, आज आपको क्लास के बाद आपको हम कहते हैं, आप करके बताइए। अगर हो जाएगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हो जाएगा तो आप इंटेलिजेंट हैं, आपको हम इंटेलिजेंट के नाम से अलंकृत कर देंगे, और क्या करेंगे। आप बॉडी हेड को भी क्लोज कर दीजिए, हेड को क्लोज हो जाएगा। मिस्टर अनी कम हियर, हेड स्टॉप, टाइटल वेलकम टू यू इन पेट्स इंस्टीट्यूट, या HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, HTML unordered list. Yes. And here we must write in body, and we must write another tag. Which tag? UL for unordered list. UL. And here you can write within this LI. LI mango. ठीक है, मैंगो। अब फिर उसके बाद विकास को और कुछ कुछ पसंद है तो सारी चीज़ों का चर्चा हम लोग करेंगे। विकास को एप्पल खाना ज़्यादा पसंद है तो एप्पल भी लिख दीजिए। विकास ग्रेप्स, और क्या पसंद है?
प्लीज क्लास रिकॉर्डेड करें। गुआभा, ठीक है, देख लीजिएगा, हो सकता है स्पेलिंग का तो अलग है। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं अनऑर्डर्ड कर रहा हूँ। देखिए, यानी कि पहले एम आया है, फिर रेडिश, फिर उसके बाद ईमेल आ जाएगा। कोई दिक्कत? विकास, कोई दिक्कत? Here we have used UL, अनऑर्डर तो हो गया। अब क्या करेंगे? Here what we will do? So how like this? How like this? Yes. And स्टार्टिंग से ऊपर मैंने बताया था कि लास्ट में भी कर सकते हैं। हाँ, मिस्टर विकास कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर देखिए, यूएल का मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट और एलआई का मतलब हो गया लिस्ट। तो मतलब अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट लाइन बाय लाइन हो गया, इधर नहीं जाता। बता मतलब ही बता रहे। जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड अनऑर्डर्ड में आपने कलेक्शन किया कुछ आइटम, आइटम का नाम क्या? आइटम डांस नहीं समझ लीजिएगा, आइटम नेम। तो क्या है? बेट्रॉट, जिंगर, रेडिश। तो यहाँ पे देखिए BGR है ना, और फिर पोटैटो, बीच में पोटैटो भी है ना। तो B से बेट्रॉट, G से जिंजर, P से पोटैटो। तो देखिए यहाँ पे यह कोई ऑर्डर में है क्या? आपने तो कुछ भी लिख दिया, बेट्रॉट लिख दिया, जिंजर लिख दिया, पोटैटो लिख दिया, रेडिश कुछ भी लिख दिया, है ना। तो क्या किया, लेकिन अगर यही लिस्ट में रहता तो इसको एक ऑर्डर में अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करता, लेकिन इसने क्या किया, जो लिखा आपने उसको एक ऑर्डर में रख दिया, लेकिन ऑर्डर में नहीं, अनऑर्डर में। क्या अगर ये सही चलता तो इसको सही तरीके से ऑर्डर में रखना चाहिए था। जैसे देखिए इस आइटम में, देखिए इसमें क्या करा, आइटम्स आर नंबर्ड लिस्टेड इंस्टेड ऑफ द बुलेट। यहाँ पे क्या किया गया, डॉट डॉट करके लिख दिया गया बुलेट्स में। अब बुलेट गाड़ी नहीं, बुलेट बुनका, लेकिन इसने नंबरिंग किया कि 1 नंबर पे ही है, कि 2 पे ही है, कि 3 पे, कि 4 पे। ओनली ही हैज नंबर, बट इन ऑर्डर लिस्ट दिस इज डिनोटेड बाय नंबरिंग। अब समझ में आया? यस। तो आई थिंक अब विकास कुमार समझ गए कि एचटीएमएल ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड क्लास आप लोगों के लिए असाइनमेंट। आप लोग जाके इन सारे चीज़ों का अभी कोडिंग करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कराने के बाद ग्रुप में मिलेंगे। सो असाइनमेंट दे रहे हैं, ये हो जाएगा। चलिए, अब आप मुझे कह रहे हैं तो हम कंपाइल करा देते हैं, आपकी इच्छा के लिए हम तो कर दिए थे। एंड हेयर वी कैन डू इट। और टुडे आ गया कि नहीं है? इज दैट क्लियर? आ गया ना। तो अब क्या आएगा, यह अनऑर्डर्ड में, यानी नंबरिंग नहीं है। किसका? आइटम का। कौन आइटम? समान आइटम। तो यहाँ पे डॉट डॉट है। अब इसको नंबरिंग कर देंगे तो कौन सा टैग यूज कर लेंगे? यस। अब आप तेज हो गए। कैसे? देखिए कर ही देते, ये भी करा देते हैं। लुक एट मिस्टर अनी, कम हियर, कर लीजिए। और फिर जितना बात करना है इत्मीनान से आप बात करते रहेंगे। तो ओएल को यहाँ क्लोजिंग एंगल में नहीं रखेंगे, रखेंगे ना। अब और कहीं नहीं कुछ करना। यस या नो विकास कुमार? अब आ गया नंबरिंग, क्लियर है? तो उसका टैग देखिए, everything depend on the tags, so this is very important।
और मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को करके कंपाइल करके आप लोगों को बताया। बट राइट नाउ अब इस टैग का असाइनमेंट देंगे। अनि लुक एट, ये आज मैं टोटल टैक्स सुनूंगा, टोटल टैक्स को आप लोग कंपाइल कराएंगे, कंपाइल करा के अनिकेत लुक एट, इधर ध्यान दीजिए पहले, ये टोटल टैग आज मुझे कंप्लीट चाहिए। मिस्टर विकास, विकास द्विवेदी, ये कंप्लीट हमको चाहिए। अनी यादव ध्यान दीजिए इधर, हमको ये कंप्लीट चाहिए आज, ठीक है। और उस दिन मैंने कहा भी था, आप लोगों को याद किए थे आप टैग, सुने? अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकली इसको अभी कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको जरा स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अनिकेत डू फास्ट असाइनमेंट, अब क्रॉप करके भेजेंगे ताकि वो बैकग्राउंड्स में बहुत सारी चीज नहीं दिखे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।